हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति नंबर प्रॉब्लम्स। यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक पर विश्लेषण से चर्चा कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, इकाई स्थान का अंक निकालना। इकाई स्थान का अंक निकालना। इकाई स्थान का अंक निकालना आज का टॉपिक है। हम इसे विस्तार पूर्वक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो इकाई स्थान का अंक निकालना, किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालें। तो यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर वाले के लिए, मल्टीप्लाई वाले के लिए, सभी संख्याओं के लिए थोड़ा ध्यान से केंद्रित करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई संख्या हमारे पास 30, 50, 21, 53, इसका इकाई अंक क्या होने वाला है। इसका इकाई अंक क्या होने वाला है। तो इस प्रकार की संख्याओं के इकाई अंक देखने के लिए हम ऐसे संख्याओं को सिंपली उसके यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जहां भी संख्या हो और उसके इकाई अंक शून्य हो जाए तो निश्चित रूप से उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, शून्य ही हो जाता है। इसी प्रकार मान लेते हैं अगर पावर वाले की बात किया जाए, जिसमें पावर स्क्वायर हो, जैसे मान लो कि 1 का स्क्वायर हो मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, 4 का स्क्वायर। इस प्रकार की संख्याओं में हम ध्यान से देखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे इसका यूनिट डिजिट 1 ही आने वाला है, 2 का स्क्वायर करेंगे यूनिट डिजिट 4 आने वाला है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब सिंपल है, 1 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 में 9 से 36 आएगा, 36 में 6 यूनिट डिजिट है, 6 में फिर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 ही आ जाता है। इसी प्रकार कुछ नंबर है जिसको स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर हमें सेम मतलब संख्याओं का आना एक निश्चित रूप से देखा गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 का स्क्वायर या 1 का पावर जितना भी हो उसका इकाई अंक हमेशा 1 ही आता है। 2 की बात करते हैं तो 2 का इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। 2 के पावर अगर 2 हुआ तो क्या इकाई अंक होगा, 4 होगा। 2 के पावर अगर 3 होता है तो इकाई अंक क्या होगा, 8 होगा। 2 के पावर अगर 4 होता है तो इकाई अंक क्या होगा, 16 होगा। 16 में मतलब इकाई अंक 6 होगा और यह संख्या टोटल 16 होंगी। इसी प्रकार अगर 2 के पावर 5 लेते हैं तो यह 32 आ रहा है, यानी इकाई अंक इसका क्या हो गया, फिर से रिपीट हो रहा है। यानी 4 अंकों के बाद पावर 4 से अधिक जब हो तो वह संख्या पुनरावृत्ति यानी फिर से रिपीट होने का काम करता है। इसी प्रकार हम सभी संख्याओं को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। यहाँ 2 के लिए थे 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 9, 3 के पावर 3, 27, 3 के पावर 4, 81, 3 के पावर 5, 243। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से इकाई अंक हमारा क्या हुआ, रिपीट हो रहा है। यानी 4 पावर 4 से अधिक जब होती है, पावर 5 आता है तो फिर से इकाई अंक क्या होता है, पुनरावृत्ति होती है यानी रिपीट होता है। यह सिर्फ 3 और 2 में ही नहीं बल्कि और आगे वाली संख्या जो 4 है, 4 में भी आपको देखने को मिलेगा। 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 2 16, 4 के पावर 3 64, 4 के पावर 4 256 और 4 के पावर 5 1024। अब यहाँ पे मैंने देखा कि हर 2 अंक यानी जब पावर 1 है तो 4 है, पावर 3 है तो 4 है, पावर 5 है तो 4 है, और पावर 2 है या पावर 4 है तो 6 है। इसमें एक खास पॉइंट ये आ जाता है कि असम संख्याओं के साथ इसका इकाई अंक 4 हो जाता है और विषम पावर के साथ
विषम पावरों के साथ इकाई अंक 4 हो जाता है और सम पावरों के साथ इकाई अंक 6 हो जाता है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि 4 के बाद यह फिर से पुनरावृत्ति ही करता है। अगर हम 1 से 4 तक के रेगुलरली संख्या को देखते हैं तो यह संख्या के बाद क्या होता है, फिर से रिपीट हो ही रहा है। संभवतः इसमें एक खास गुण देखने को मिला कि इसका जब पावर हमारा पास विषम हो तो 4 होगा और पावर अगर इसका सम होता है तो इकाई अंक इसका 6 प्राप्त होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे, आगे का देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 5 का देख रहे हैं तो 5 का देख रहे थे, 5 का पावर 1 है तो 5 वैल्यू आता है, 5 के पावर 2 होता है तो 25, 5 के पावर अगर 3 हुआ तो 125 और 5 के पावर अगर 4 हो गया तो 625। वही 5 के पावर अगर 5 हो गया 3125। यहाँ पे आपने देखा कि अगर 5 का पावर कुछ भी हो उसे मतलब नहीं है, जिसका इकाई अंक मतलब जिसमें 5 हो उसका इकाई अंक निश्चित रूप से 5 ही आ रहा है, अदर संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार 6 के देखते हैं तो 6 के पावर अगर 1 हो तो 6 आता है, 6 के पावर अगर 2 हो तो 36, 6 के पावर अगर 3 हो समथिंग। मतलब कि अगर इकाई अंक 6 हो तो उसका इकाई अंक 6 ही आने वाला है, निश्चित रूप से हो जाता है। अगर 7 का देखते हैं तो 7 के पावर 1 लेते हैं तो 7 है, 7 के पावर अगर 2 ले रहे हैं तो 49 आ रहा है, 7 के पावर अगर 3 ले रहे हैं 343 और 7 के पावर अगर 4 ले रहे हैं और 7 के पावर अगर 5 ले रहे हैं तो आ रहा है 7 0 16,807। अब इस प्रकार से आपने पाया कि फिर से यह 5वें संख्या के बाद यह 7 जो है से रिवीजन हो रहा है। इसी प्रकार 8 को अगर लेते हो तो 8 के पावर 1 है तो 8, 2 है तो 8 का स्क्वायर 64, 8 के पावर अगर 3 है 512, 8 के पावर अगर 4 है तो 8 2 16, 8 है 1 9 और 8 बचे 40 और फिर 8 के पावर अगर 5 आता है आपके पास तो ध्यान से देख सकते हैं 8 6 48, 8 8 4 9 72 4 76, 0 है तो 76 और 8 32, 32,768। आपने देखा कि इसके पास फिर 4 अंकों के बाद इकाई अंक क्या हो गए, रिपीट हो रहा है, फिर से डिवीजन ही हो रहा है। मतलब फिर एक और संख्या हमारे पास बचा हुआ है 9। 9 के पावर 1 लेते हैं तो 9 होता है, 9 के पावर 2 लेते हैं तो 81 होता है। उसी प्रकार 9 के पावर 3 लेंगे तो 729 होता है। 9 के पावर 4 लेते हैं, 9 के पावर 4 लेते हैं तो 9 81 और 9 2 18 और 8 26 2 9 7 63 64 65। फिर 9 के पावर अगर 5 लेते हैं तो 9 6 54, 5 9 45, 5 50, 9 54 59,49 आता है। आप इसमें देख सकते हैं कि फिर से यह संख्या है 4 अंकों के बाद क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज कॉमन देखने को मिल रहा है जो आपको 4 में देखने के लिए मिला था कि सम संख्याओं के साथ इसका इकाई अंक 4 था, 4 का, और मतलब विषम संख्याओं के साथ 4 था और सम संख्याओं के साथ 6 था इकाई अंक। उसी प्रकार इसका देखा जा रहा है कि विषम संख्याओं के साथ 9 है और सम संख्याओं के साथ 1 है इकाई अंक, विषम संख्याओं के साथ 9 और सम संख्याओं के साथ 1 है इकाई अंक।
कुछ इसी प्रकार से हम इस प्रश्नों का इकाई अंक निकालने का काम करेंगे और देखेंगे कि हमें हर प्रश्न किस अलग अलग प्रकार के आ रहे हैं और सभी प्रश्नों को हम किस प्रकार से कंप्लीट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखेंगे। बोला जा रहा है 768 और 1976 2082 4027 के गुणनफल के इकाई अंक क्या होगा। इसके इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम इसमें ध्यान से केंद्रित करेंगे कि हमें अगर इकाई अंक पूछा गया तो हम इकाई अंकों के साथ ही क्रिया करेंगे, अदर संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं। जब हमें इकाई अंक पूछा जाए तो इकाई अंक के अलावा हम कोई और दूसरा संख्या को ध्यान केंद्रित करेंगे ही नहीं, उसको देखेंगे ही नहीं। हमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। यहाँ पे 8 है, 6 है, 2 है और 7 है। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 48, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 8 में 6 से, तो 8 में 6 से तो हमें 48 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे एक चीज को ध्यान रखना है कि हमें 48 आ रहा है, तो 48 में ये 4 से कोई लेना देना नहीं है। हमें किस संख्या को लेकर चलना है, लास्ट वाले यानी इकाई अंक के साथ ही क्रिया करनी। मल्टीप्लाई करने पर अगर हमें जोड़ा अंक आ रहा है या संख्या अंक आ रहा है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई अंक के साथ चलना है। तो 8 से 48 आया जिसमें 4 और 8 आता है, तो हमें 4 से कोई मतलब नहीं, सिर्फ 8 के साथ से हमें आगे का कैलकुलेशन करना है। तो उसके बाद फिर 2 से, तो फिर 8 में आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16 आ रहा है। 16 में हमें 1 से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ 6 को फोकस करना है और फिर 6 को मल्टीप्लाई करना है कितना से, 7 से। 6 का मल्टीप्लाई करना है 7 से और 7 से आ जाता है 42। 42 में हमें 4 से कोई मतलब नहीं, इकाई अंक चाहिए, तो हमें इकाई अंक 2 प्राप्त होता है। तो हमारा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी 2 सही जवाब होगा। इस चीजों को ध्यानपूर्वक देखना है कि हमें हर क्वेश्चन को एक इकाई अंक के साथ ही क्रिया करनी है। अगर इकाई अंक पूछा जा रहा है तो अदर संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान से देख सकते हैं, 1329 है, 7044 है और 7093 है और 25092 है। तो इस प्रकार के गुणनफल का अंतिम अंक क्या होगा, यही हमें बतलाना है। आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 8। अब आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, जब इस प्रकार की संख्या हो तो उसका गुणनफल कैसे प्राप्त करना है। तो सेम अभी जैसे मैं बतलाया कि उसके इकाई अंकों के साथ क्रिया करनी है, अदर संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हमारे पास इकाई अंक 9 है, 4 है, 3 है, 2 है। हमें इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो सबसे आखिरी अंक आने वाला है वही हमारा सही जवाब होगा। तो 9 चक 36, 36 में इकाई अंक 6 बचता है, 36 18, 18 में इकाई अंक 8 बचता है और 8 गुना 16, 16 में इकाई अंक 6 बचता है। तो हमारा इकाई अंक 6 यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से। हमारे पास है 75,803 मल्टीप्लाई 9,737 मल्टीप्लाई 4,519 मल्टीप्लाई 7,193 के गुणनफल का मात्रक अंक क्या है, यानी इसका भी यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो हमें इसके इकाई अंकों के साथ ध्यान केंद्रित करना है। सेम उसी प्रकार जैसे 2 क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार ये तीसरे क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना है। 3 है, 7 है, 9 है, 3 है, मल्टीप्लाई करना है 3 7 9 3 और इसके इकाई अंकों से हमको मतलब रखना है, अदरवाइज कोई भी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो 3 7 21, इसका इकाई अंक 1 आता है, 1 में फिर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ रहा है, 9 में 3 से तो 27, 27 में आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, इकाई अंक 7 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन है 85,044, 93,583, 97,242 और 3,858, 70,454। हमारे पास इस बार 5 अंकों कर दिया गया है
5 अंकों में से आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका इकाई अंक निकालना कैसे है। तो इसका इकाई अंक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पहले 3 क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन को भी हम कंप्लीट करेंगे। इसमें भी हम ध्यान से देख सकते हैं हमारे पास इकाई अंक है 4 है, 3 है, 2 है, 8 है और 4 है। सभी को जब गुना करेंगे तो 4 दिए आता है 12। 12 के इकाई अंक है 2, 2 में फिर 2 से गुना करते हैं तो क्या आता है 4, 4 में फिर 8 से गुना करते हैं तो क्या आता है 8 चौक 32, 32 में फिर इकाई अंक 2 है, 2 में फिर 4 से गुना करेंगे क्या आएगा इकाई अंक 8। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान देंगे। फिर से हमारे पास 10,237, 964, 3,05,45 और 83,633 और 577 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा यह बतलाना है। फिर से हमें इकाई अंक ही बतलाना है। हम लोग टॉपिक नंबर 1 पे चर्चा कर रहे हैं, इसमें सिर्फ इकाई अंक की चर्चा हो रही है और इकाई अंक ही ज्ञात करना है। ठीक है, मैं यह वीडियो फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ। इस वीडियो के साथ आपको निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे और इसमें कुछ त्रुटियां यानी गलतियां होती रहेगी, तो कृपया कर गलतियां को कमेंट्स बॉक्स में बतलाते रहें ताकि हम अपनी गलतियां को धीरे धीरे सुधार करें। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इकाई अंक 7 है, 4 है, 5 है, 3 है, 7 है। हमें यह संख्या कितने लाख या करोड़ में दे रखा है उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, हमें उस संख्याओं के सिर्फ इकाई अंक से ही जरूरत रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 में 4 से गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 28, 28 का इकाई अंक 8 हो गया। फिर 8 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है 8 बजे 40, यानी इकाई अंक 0 प्राप्त हुआ। और 0 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 में फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी किसी भी गुना के अगर इकाई अंक 0 आ जाता है किसी भी जगह और किसी भी स्थान पे गुना करने पर अगर इकाई अंक 0 आ जाता है तो संभवतः उस संख्या का गुणनफल के इकाई अंक हमेशा 0 ही होंगे, उसके आगे गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां 5 और 2 की स्थिति पता चलती है वहां उसका इकाई अंक 0 ही होगा, उसमें हमें गुना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चनों का कुछ टॉपिक चेंज है, हम ध्यान देंगे। हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन का क्या है कि 72,478 और 97,066, 30,833 और 96 के बाद आप स्टार देख रहे हैं, यहाँ पे आपका एक स्टार दिया जा रहा है, यानी यहाँ पे कोई संख्या है लेकिन वो संख्या क्या है विलुप्त हो रखा है। वही 45,389 के गुणनफल का इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 2 है के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अंक आएगा। तो आपको यहाँ पे यह बतलाना है कि यह जो स्टार है दिया गया यहाँ पे स्टार के स्थान पर कौन से अंक आने वाले हैं यह बात बतलाना है आपको। इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत नहीं है, फिर सिंपल वही काम करेंगे। सभी का इकाई अंक लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 3 है और एक जगह हमारा स्टार दिया गया है स्टार और एक जगह 9 दिया गया है 9 और इसका इकाई अंक हमारे पास प्राप्त हो रहा है 2। तो हमें पता करना है कि वह कौन सी संख्या है जो इस स्टार के स्थान पे मतलब उपस्थित होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 से 48, 48 में आपका इकाई अंक आ रहा है 8, फिर 8 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24, फिर इकाई अंक आ रहा है 4, 4 में फिर 9 से गुना करते हैं तो आता है 36, 36 में इकाई अंक आता है 6 और 6 में ऐसी कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि इकाई अंक आ जाता है 2। तो 6 में ऐसी संख्या 2 ही है जिसे गुना करने पर 6 दूना 12 आता है जिसका इकाई अंक हो जाता है 2, यानी आपको स्टार की जगह पर कौन सी संख्या रहेगी तो स्टार की जगह पर आपको संख्या 2 स्थापित होगी। अगर संख्या 6 दूना 12 अगर संख्या 2 स्थापित नहीं होती है तो आप देख सकते हैं कि इस 6 में कौन कौन से संख्या से गुना करने पर हमें इकाई अंक 2 प्राप्त होता है। 6 में 3 से गुना करते हैं तो आता है 18, इसका इकाई अंक नहीं आ रहा है, फिर नहीं आ रहा है 2, फिर 6 में 4 से गुना करते हैं तो 24, इसका भी इकाई अंक नहीं आ रहा है मतलब 2, फिर 6 में 5 से गुना करते हैं तो 30, इसका भी इकाई अंक नहीं आ रहा है 2, 6 में 6 से गुना करते हैं 36, इसका भी इकाई अंक नहीं आ रहा है 2, 6 में 7 से गुना करते हैं 42
अब फिर से आपको या तो 2 होगा या फिर 7 होगा। फिर आगे ट्रायल कर लेते हैं। 6 में 8 से 68 48, 6 में 9 से 9 54, यानी सिर्फ 2 संख्या है हमारे पास, सिर्फ 2 संख्या है हमारे पास जिसके से गुना करने पर क्या प्राप्त हो रही है, इकाई अंक 2 प्राप्त हो रही है। एक 2 है और एक यहाँ पे 7 प्राप्त होता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में आपका कितना कितना है, तो आपके पास ऑप्शन है 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 है, और फिर इसमें ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब इसका होगा इनमें से कोई नहीं। या तो आपका ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 7, यानी ऑप्शन 2 या ऑप्शन 7 आपका उपस्थित होता तो आपका जवाब मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 और ऑप्शन 7 कहीं पे उपस्थित नहीं है। 3 है, 4 है, 5 है और इनमें से कोई नहीं है, तो आपका सही जवाब आता है इनमें से कोई नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है 763 के पावर 19। 763 के पावर है आपके पास 19। अब इसमें भी आपको सिर्फ इकाई अंक के ऊपर ही फोकस करना है। इसका इकाई अंक है 3 और 3 के पावर है 19। तो इमेजिन कीजिए 3 के पावर है 19। तो हमने आपको क्या बताया था, हर चौथे अंक के बाद संख्या जाकर के पुनरावृत्ति होती है, इसलिए हम पावर में क्या करते हैं, पावर में 4 से भाग दे देते हैं। पावर हमारे पास 19 है, 19 को अगर 4 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, शेष बच जाता है 3। शेष बच जाता है 3, यानी 3 के पावर, किसका इकाई अंक कितना है, 3 है, और यहाँ शेष भी बच रहा है कितना, 3, यानी 3 के पावर 3। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा, तो 3 3 9 27, यानी 3 के पावर 3 है तो इसका वैल्यू आ रहा है 27, जिसमें से इकाई अंक कितना आ रहा है आपके पास, 7 आ रहा है, मतलब इकाई अंक 7 आ रहा है। और यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका जवाब है 7। अब यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास दे रखा है 525 के पावर 3098। 525 के पावर 3098। 525 के पावर 3098। मैंने अभी आप लोगों को जस्ट ही थोड़ा देर पहले ही बताया हूं कि अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, अब 5 के पावर कितना भी होता है तो उसका इकाई अंक हमें 5 ही प्राप्त हो रहा है, मतलब इसका साफ जवाब है 5। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमारा क्लियरली जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5। ए के मान 0, बी के बराबर 2 दे रखा है, सी का मान 5 दे रखा है और डी में इनमें से कोई नहीं, तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यानी 5। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में इकाई अंक 4 है और उसके पावर दे रखा है 5454, यानी 4 के पावर दे रखा है 5454। आप देख सकते हैं 1024 के पावर है 5454। अब आपको मैंने जस्ट बताया था, उस समय बताया था कि अब जिसके इकाई अंक 4 होते हैं, जिसके भी इकाई अंक 4 है, उसमें सम और विषम के थॉट्स को हम देखेंगे। हमने आपको बताया था, आपको याद भी होगा कि अगर 4 के पावर 1 है तो 4 के पावर 2 होता है तो 16, 4 के पावर 3 होता है तो 64 और 4 के पावर अगर 4 होता है तो 256। अब आपने देखा ये इकाई, मतलब इसका पावर अगर विषम है तो 4, पावर अगर सम है तो 6, और इवेन का यहाँ पे कंडीशन चल रहा है, तो हम वही यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे सम संख्या है। जैसे ही सम संख्या है तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6, यानी सम संख्या है तो इकाई अंक, अगर इकाई अंक 4 हो और पावर सम संख्या में हो, इकाई अंक 4 हो और पावर सम संख्या में हो, तो उसका आंसर क्या होता है, इकाई अंक का वैल्यू हो जाता है 6। इसमें हमें कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। वही यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है 1849 का पावर 211 का एकल अंक क्या होगा। अब यहाँ पर भी सेम थॉट से हम 9 का भी देखते हैं, तो 9 के पावर अगर 1 है तो 9 और 9 के पावर अगर 2 है तो 81, यानी इसका विषम संख्याओं के लिए भी क्या है, 9 है। आपको याद आ गया होगा, विषम संख्याओं के लिए क्या है 9 है और सम संख्याओं के लिए क्या है 1 है।
विषम संख्याओं के लिए 9 इकाई अंक है और सम संख्याओं के लिए 1 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास विषम संख्या है, इकाई अंक इसका 9 है और पावर क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इसमें हमें कुछ बनाने की, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है 242 के पावर 373 प्लस 726 के पावर 2851। अब इसका भी इकाई अंक बतलाना है, 2851 है, इसका भी इकाई अंक क्या होगा यह बतलाना है। तो हमें ऐसे संख्याओं के लिए कुछ ज्यादा कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, अलग अलग इकाई अंकों को निकाल करके उसको जोड़ दीजिए, सिंपली आपको इकाई अंक प्राप्त हो जाएगा। जब इसका पावर मतलब इकाई अंक 2 है और इसका इकाई अंक 6 है, मैंने पहले ही बताया है कि अगर 6 के पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक क्या आने वाला है, 6। तो निश्चित रूप से इसका इकाई अंक 6 आएगा। और यहाँ 2 के पावर कितना है, 373 है, 2 के पावर 373 है। तो 373 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड कर दो, 4 से 373 को डिवाइडेड कर दो, क्या बच रहा है, शेष बच रहा है 1। यानी 4 के पावर जब 1 हम डालेंगे, जो शेष रहेगा उसको हम पावर में लिखते हैं। तो जब 4 के पावर हमारे पास 1 बचता है तो 4 के पावर 1 का वैल्यू इकाई अंक होता है 4। 4 के पावर 1 का इकाई अंक क्या होता है, 4। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास 2 था, हमें मिस्टेक हुई है। यहाँ पे इकाई अंक 2 था, 2 के पावर 1 है तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। तो 2 के पावर 1 हो तो 2 हो गया, 2 में फिर 6 को ऐड कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, 8। आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी में आपका सही जवाब है 8। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान देंगे। हमारे पास इकाई अंक इसका 5 है, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, प्लस इसका इकाई अंक 6 है, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इकाई अंक 6 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे इकाई अंक हमारे पास 4 है और पावर 101 है। तो जब पावर 101 है तो हमें सम और विषम संख्याओं की तरफ मूव करना है। हमने थोड़ा देर पहले ही बताया था आपको कि अगर 4 के पावर 1 हो तो 4 आता है और 4 के पावर 2 हो तो 16। यानी विषम संख्याओं के लिए 4 और सम संख्याओं के लिए इकाई अंक 6 होता है। तो मतलब इसका भी इकाई अंक आपको सिंपली प्राप्त हो गया। जब यह विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक आपको 4 हो जाएगा। जब इसको आपको ऐड करते हैं तो 6 5 11 4 15, 15 में इकाई अंक हमें 5 प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। हमने आज संख्या पद्धति का 12वां क्वेश्चन आपको इकाई 1 से कंप्लीट कराया है। यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हो तो। और एक और बात को ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे वीडियो में कहीं फॉल्ट नजर आती है आपको तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि हम अभी वीडियो को बनाना स्टार्ट ही किए हैं, ऑनलाइन क्लासेस को शुरुआत ही किए हैं, तो गलतियाँ होगी और गलतियाँ से आप हमें रूबरू कराइएगा तो निश्चित रूप से हम उसका सुधार करेंगे। थैंक यू एवरीवन।